और ये विधायक आप सबके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन ये सब जब भी संभव होगा कि जब हम इनके साथ कंधा से कंधा मिला के और इनको हिम्मत बढ़ाते रहेंगे और इनको कदम पे कदम इनका साथ देंगे, तभी हम इस शहर का विकास कर पाएंगे। और इस भाई में जब भी हिम्मत आएगी कि जब हमारे आपस में मतभेद खत्म होंगे, तभी हम कांग्रेस को भी जिंदा रखेंगे और इस सरजमीन को भी आगे बढ़ाएंगे। आने वाले जो म्यूनसिपालिटी के जो इलेक्शन है, खास कर मैं आपको एक बात और बता दूं कि कई बार लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी म्यूनसिपालिटी बीजेपी की बन जाती है। इसके पीछे बड़े कारण ये है कि हमारे अंदर आपस की जो फूट और भाईचारा, हम इसको सामने नहीं रखते हैं। जब तक हम कामयाब नहीं होंगे कि हमारी सोच वसी नहीं होगी। ठीक है, 55 वार्ड बन गए हैं, ये बात आज करनी जरूरी है विधायक महोदय। 55 वार्ड बन गए हैं, 55 ही आदमियों को टिकट मिलेगी, लेकिन दावेदार 110 रहेंगे। कोई कांग्रेस भाई ये न समझे कि मेरे को टिकट क्यों नहीं मिली, अगली बार आपको मिल जाएगी। लेकिन कांग्रेस को छोड़ना नहीं है, हमें हिम्मत और भाईचारा एक करके अब की बार फतेहपुर की सरजमीन पे हाकिम भाई के नेतृत्व में कांग्रेस का बोर्ड बनाना है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब की बार हम जरूर कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे और उन लोगों को अच्छा जवाब और अच्छा संदेश देंगे। जय हिंद। अब मैं आप सबके लोकप्रिय विधायक भाई हाकिम से निवेदन करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें। आज के इस छोटे से शॉर्ट मैसेज पे आप सब लोग पधारे। इसी छोटे से समारोह में हमारे बीच पधारे मेरे आदरणीय, और यूं कहूं तो मेरी जहां से शुरुआत हुई थी राजनीति की, सम्माननीय हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष PS जाट साहब, और उन हमारे साथ जयपुर से, सीकर से, लक्ष्मणगढ़ से पधारे हुए सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, भाई NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष कुलदीप, नरेंद्र, इटाला जी, बीना शर्मा जी, और साथ में आए सभी कार्यकर्ता और मेरे शुभचिंतक, और फतेहपुर की पूरी विधानसभा क्षेत्र से पधारे हुए बुजुर्गों, कार्यकर्ताओं और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा फतेहपुर की विधानसभा क्षेत्र की जनता को कि आज जो मान सम्मान मिला है वो फतेहपुर की जनता की बदौलत मिला है, मेरे को तो मिला है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे प्रदेशाध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह डोटासरा को धन्यवाद देना चाहूंगा, अजय माकन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, और हमारे केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर एक अपना विश्वास जता करके आप लोग मुझे वोट दीजिए। मैं 5 साल आपका काम करूंगा, अगर मैं काम नहीं करूं अगली बार मुझे आप वोट मत देना। ये बात मैंने आप सब लोग हर गांव में कह के आया था, शहर में सब जगह कही थी, और मैंने ये भी कहा था कि काम करूंगा तो ईमानदारी से करूंगा, कोई भेदभाव से नहीं करूंगा, कोई जाति धर्म से नहीं करूंगा, कोई पार्टीबाजी से नहीं करूंगा, कोई क्षेत्रवाद से नहीं करूंगा। ये शहर का है, ये गांव का है, ये मेरे को वोट दिया, ये नहीं दिया नहीं। जीतने के बाद विधायक हर मतदाता का होता है, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र का, छोटे से छोटे लेकर और बड़े से बड़े कार्यकर्ता का और सब मतदाताओं का, सब पूरी जनता का विधायक बनता है। तो मैंने वही आप लोगों से जो वादा किया था, उस वादे के ऊपर मैंने काम किया। मैं छोटी सी एक आपको बात बता देना चाहूँ कि थोड़े दिन पहले, 7-8 महीने पहले सरकार पे संकट आया था और मुझे बहुत बड़ा लालच दिया गया था, लेकिन मैंने कहा कि मैं फतेहपुर की जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहता। फतेहपुर की जनता ने मुझे अपनी ईमानदारी से विधायक बनाकर भेजा है, और आज मैं अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर चला जाऊंगा तो फतेहपुर की जनता मुझे माफ नहीं करेगी। आप लोगों के भरोसे को मैंने डिगने नहीं दिया। फिर मुझे मंत्री बनाने का भी कहा गया। हमारे विधायकों की मीटिंग चल रही थी, उसमें कहा गया कि कौन कौन मंत्री बनना चाहता है। ये तो आप सब जानते हो कि मंत्री के लिए कौन ना करेगा, सब मंत्री बनना चाहते थे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 103 विधायकों में मैंने सबसे पहले खड़ा होकर मुख्यमंत्री को कहा
कि मुख्यमंत्री महोदय, मुझे मंत्री नहीं बनना है, मेरी तरफ से आप फ्री हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो आपको माननी पड़ेगी। वो शर्त मुझे मेरे भाई मरहूम बहरू खां की याद थी। विधानसभा का सत्र चल रहा था, उनकी मांग थी कि रामगढ़ को एसडीएम का दर्जा दिया जाए, एसडीएम कोर्ट खोला जाए रामगढ़ में। बजट सत्र चल रहा था, पर्ची लिख के भेजी, मुख्यमंत्री जी बजट पढ़ रहे थे कि मुख्यमंत्री जी आप मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हो, आप रामगढ़ के शहर के अंदर रामगढ़ को एसडीएम कोर्ट खोलने की घोषणा कर दीजिए, मुझे मंत्री मत बनाइए। और मुख्यमंत्री ने वो घोषणा की उसी दिन, किसी को भरोसा भी नहीं था, कोई पहले लेटर भी नहीं दिया था कि अचानक रामगढ़ को एसडीएम कोर्ट। वो बात को मैं याद करते हुए मैंने उनके सामने एक शर्त रखी थी कि माननीय, मुझे मंत्री की जरूरत नहीं है, मैं मंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरी फतेहपुर की जनता का काम मैं लेकर के आऊँ आपके पास या आपके कोई मंत्री के पास, वो मेरा काम नहीं रुकना चाहिए, मैं ये आपसे वादा करना चाहता हूँ। तो मुख्यमंत्री ने मुझे भरोसा दिलाया कि अगर तेरा कोई मंत्री काम नहीं करता तो मुझे आकर डायरेक्ट लेटर दे, तेरा काम। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक 2 साल के अंदर मैंने मेरी जितनी कोशिश हो सकी फतेहपुर की जनता के लिए, जो विकास के जो काम करवाने थे वो मैं करवाता रहा। 1 साल तक हमारे अच्छे काम हुए, लेकिन बीच में जो कोरोना काल आ गया था, इसकी वजह से एक बार काम पर ब्रेक लग गया। लेकिन अभी फिर कोरोना ऊपर वाले ने ख़त्म किया है कि हम लोग सब उसके, पूरी दुनिया उससे पीड़ित थी, तो अभी कोरोना ख़त्म हुआ। अब हम दोबारा उस काम को स्पीड पकड़ाएंगे और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि फतेहपुर की जनता को, कि फतेहपुर की जनता के लिए दिन रात मेहनत करके जितना हो सकेगा विकास का काम मैं कभी भी कमी नहीं आने दूंगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों को सर उठा के जीने जैसा रखूंगा। कभी भी ये कोई नहीं कह सकता कि फतेहपुर का विधायक ने ये कोई गलत काम कर दिया या कहीं और रिश्वत ले ली या कहीं किसी अधिकारी की चाय भी पिए गया। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी आपको मौका नहीं दूंगा शिकायत का। आप लोग छोटे से शॉर्ट नोटिस पे पधारे, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अभी हमारी पार्टी की मीटिंग हुई थी, विधायक दल की मीटिंग हुई थी सेम हाउस में। हमारे जो किसान भाई बॉर्डर पर बैठे हैं, उनके लिए हमारी पार्टी चिंतित थी कि केंद्र सरकार जो 3 बिल लेकर आई है किसानों के खिलाफ, वो सरकार कह रही है कि हम किसानों के पक्ष में बिल लेके आए, लेकिन किसान कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, सारी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की सारी पार्टियां कह रहे हैं कि नहीं, ये किसान के हित में नहीं है, किसान के खिलाफ है बिल। तो हमें हिदायत दी गई कि आप गांव में जाइए, किसानों को बताइए इस बिल के क्या नुकसान है और किसानों का समर्थन कीजिए और किसानों के पक्ष के अंदर जहां हो सके, जहां किसानों के पक्ष में खड़ा होकर किसानों की मदद करने के लिए आप तैयार रहिए। तो मैं आप सभी आए हुए सभी लोगों से, जो गाँव से पधारे हैं, शहर से पधारे हैं, सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग ये जो 3 बिल लेकर आई है केंद्र सरकार, इन बिलों के खिलाफ जितना हो सके जितना शांतिपूर्वक तरीके से इसका विरोध करना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे, जब तक किसान घर पर नहीं बैठेगा, किसान सुकून से सरकार को भी नहीं चलने देगा। ये मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा, अभी चर्चा चली थी नगर पालिका चुनावों की, आप लोगों के सबके आशीर्वाद से हमारी पंचायत समिति का प्रधान बन गया और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि हम लोग सब मिलजुल करके, कोई कांग्रेस में कहीं गुटबाजी नहीं है, कोई कांग्रेस में कहीं फूट नहीं है, सब कांग्रेस पूरी राजस्थान की नहीं, पूरे भारत की नहीं, फतेहपुर की पूरी कांग्रेस एक है। और हमें पूरा भरोसा है कि हम फतेहपुर रामगढ़ नहीं, 90 नगर निकायों के चुनाव है, उसमें ज्यादातर में हम कांग्रेस के चेयरमैन बनाएंगे, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। और हमारे 3 उपचुनाव भी होने वाले हैं, इन उपचुनावों में भी हमारी कांग्रेस पार्टी के, इसके लिए मैं आप लोगों का एक बार फिर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग एक छोटे से मैसेज के ऊपर इतने लोग आके और मेरा जो मान सम्मान स्वागत सत्कार ये किया, इसके लिए मैं आपको एक बार फिर, और मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी मतदाता, हो सकता है मैं इंसान हूं, मेरे से गलती हो जाती है, कहीं मैं टाइम पर नहीं पूछता हूं, किसी का काम भूल जाते हैं तो नहीं होता है, तो एक बार फिर कोई भी आके मेरे से फोन कर लीजिए, मुझे काम बता दीजिए, होने वाला काम हो उसके लिए मैं आपके हर दिन रात हाजिर रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।